बहुत अकलमंद। अच्छा, अल्लाह का बड़ा लाख शुक्र है, अकलमंदी की वजह से चल रहे हैं। कितने पढ़े लिखे हो? मैंने इंटर किया है। वेरी गुड। इंटर किया, उसके बाद लोगों ने कहा यार तुमने इंटर तो कर ही लिया, मैट्रिक भी कर ही लो। फिर मैट्रिक किया। इंटर पहले क्या, मैट्रिक बाद में? तो कॉलेज हमारे घर के कोने पे था ना, अम्मी ने कहा भी छोटे हो दूर स्कूल कहाँ जाओगे, पहले कॉलेज पढ़ लो फिर स्कूल। इस तरफ। अरे कितनी उल्टी खोपड़ी का आदमी है तू। अरे तू तड़ा क्या कर रही है यहाँ पे? क्या कर रहा है तू? मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो तू से ही बात करूंगी। कौन है बे तू? अच्छा भाई, चल भाई तू सही कह रही है तू। मैं यहाँ पे काम कर रहा मुलाजिम हूँ। तुम्हें किसने रखा मुलाजिम? तुम्हारे अब्बा ने, जो यहाँ पे मुलाजिम है। देखो मेरे डैडी तुम्हें यहाँ मुलाजिम नहीं रख सकते, मैं तुम्हारा इंटरव्यू लूंगी। इंटरव्यू आप लेंगे? हाँ। चले आप इंटरव्यू ले लें। कुछ आसान से सवाल पूछूंगी। मुश्किल पूछो। पूछो दुनिया किसने बनाई है, कितना मुश्किल बात है। पूछो किसने बनाई है दुनिया? किसने बनाई है? प्यारे अल्लाह मियां ने। ये मुश्किल सवाल था। पाकिस्तान किसने बनाया? किसने बनाया? सबने बनाया। ये मुश्किल सवाल है। और क्या? मैं पूछूंगी मुश्किल सवाल। पूछो। हाँ तो ये बताओ कि इंसान के साथ अगर पेट ना होता तो लोग धोतियां कहाँ बांधते? हर आदमी पजामा पतलून लेके खड़ा था, अम्मा कहाँ बांधूं? बेटे इसमें बिस्तर बांध दो मेरे लाल। अरे वाह, इतने दिनों से मेरे जहन में ये जवाब ही नहीं आ रहा था। आया ना? बड़े समझदार आदमी। बहुत समझदार, अल्लाह की देन भाई, गरूर नहीं किया। एक और सवाल पूछूं? पूछे। ये बताओ मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला क्यों किया था? वो मोहम्मद बिन कासिम की बहन रहती है यहाँ पे हाजरा, उनका झगड़ा हो गया राजादार की बहन से कमेटी पे, जो मेरी मालूमात है। वो इधर आ रहे थे, उन्होंने कहा कासिम इधर आ रहे हो, इधर इनको भी देख लेना। वो हो जाए भाई, क्या मैं उनके लश्कर में पानी पिलाता था? मुझे क्या पता कहाँ झगड़ा हो। मोहम्मद बिन कासिम के सवाल पूछ रही हो, मैं तो कबले मसीह का आदमी हूँ क्या? अच्छा छोड़ो, दफा करो। ये बताओ यहाँ पूछो, यहाँ के सवाल पूछो। रीमा किसके चक्कर में? अभी बताऊं। अच्छा हाँ। नहीं, ये बताओ कि वो कौन सी चीज है जो मौका मिलते ही फौरन पैदा हो जाती है? इंसान को मौका मिले वो पैदा हो जाता है। मुझे मौका मिला, कड़म करके पैदा हुआ। मुझे मौका मिला, मैं पैदा हुआ। बल्कि मैं तो वो डॉक्टरनी की बेइज्जती करवा दी। कैसे? उसने कहा था 8 तारीख को होगा। हाँ? मैं 3 को हुआ। उसकी बेइज्जती करवा दी मैंने। अरे वाकई तुम तो बड़े ही अकलमंद हो, शुरू से हो। नहीं, अभी हूँ बीच में। एक और सवाल बता। हाँ पूछो, परवाह नहीं है। अगर जबान ना होती तो? जबान ना होती तो फिर हम आपस में जुड़े हुए होते, हमारे कभी झगड़े ना होते। काश हमारी एक जबान होती, जैसे हमारा एक कुरान, एक मुल्क। वाह, लाजवाब कर दिया। हाँ। एक और सवाल पूछूं? पूछो। ये बताओ अगर हाथ ना होते तो? हाथ ना होते तो आज हम दर बदर लोगों से कर्जे ना मांग रहे होते, अपना करके खाते। हाथों ना गंदा कर। और अगर पाँव ना होते तो फिर औरतें घर में बैठी रहती। औरतें क्यों? और क्या, उनके पैर नहीं होते, घर में रहती। और अगर मर्दों के पाँव ना होते तो बस खत्म ना। फिर क्या? तो मर्दों के पैर नहीं होते, वो अपने घर में बैठी रहती, औरतें अपने घर में बैठी रहती, बस एक दूसरे को फैक्स करते रहते। जब भी सोचना अपने भले की सोचना। और क्या, मैं मर्द हूँ, औरतों की क्यों सोचूं? क्या मतलब? मतलब ये कि जो जहां का मैं हूं वहीं की सोचूंगा। अच्छा, डैडी कहाँ है? डैडी को मैं बुलाता हूँ। भाई नवाब। क्या? भाई नवाब। डैडी, आप इसको साहब कह रहे हैं? हम लोग खेल रहे ना, साहब है ना। मेरा इनका तय हो गया। डैडी। हाँ क्या? आपने मेरी शादी तय कर दी है और मुझे आज खबर हो रही है। अच्छा, गलती हो गई बेटी, माफ कर दो। तेरा बाप हो, तू मेरी माँ है। देखिए डैडी, बच्चे बड़े हो गए, समझदार हो गए, अक्लमंद हो गए। अच्छा, बच्चे बड़े हो गए तो बुजुर्गों का मुशाहिदा तजर्बा कुछ नहीं है, सब कुछ तुम्हारा ही है। नॉट डैडी, मैं बड़ी हो गई हूँ, समझदार हो गई। इससे पूछे इसे। हाँ समझदार है। हाँ, इससे पूछे डैडी। तुझे कैसे पता बे? वो
खुद बोल रही है, मैंने क्या किया? उधर समझदार हो गई। उधर जाके क्यों खड़ा हो गया तू? मैं हमेशा समझदार लोगों में उठा बैठा हूँ। हाँ डैडी, जो मुलाजिम रखा है ना, मैंने इससे ऐसे ऐसे सवाल किए। ऐसे सवाल किए ना, बड़ा बड़ा सवाल किया भाई इन्होंने। क्या पूछ लिया इससे? जनरल नॉलेज के सवाल। वो भी जनरल नॉलेज के ही होते हैं। क्या क्या? देखे डैडी, मैंने से जो जो सवाल किए ना, इसे सही सही जवाब दिए। मैं कितनी अकलमंद हूँ ना। इस हिसाब से तो ये हुआ। तो सवाल तो मैंने अच्छे किए थे, तुम बोल देखे नहीं हो? बोल रहे हो ना? बोलो। ऐसे डांटे जी तो मेरी वाइफ है। डैडी, बेटी, डैडी आप सुन लीजिए, मैं शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। अबे तो कब करेगी? जब मुझे निकल आएगी। अरे तो इस घर में औरतों की मूछें निकलती हैं? ये अंदर जो दाढ़ी वाला घूम रहा है तुम्हारी बड़ी बेटी है? क्या कह रहे हो? ये घर क्या बकवास कर रहा है? सबकी निकल सकती है। 3 साल थ्रेडिंग ना कराए ऐसी निकली होंगी। डैडी आप सुन लीजिए, मैं मम्मी से बात करने जा रही हूँ। मैं आगे लाड़ियां दिखा रहा मुझे। ओए आप मैं भी तो आपके बच्चों की तरह हूँ। हाँ, टेलीफोन सुन भाई नवाब। अरे यार जमहूरियत है, कोई नवाब नहीं, चलो आपस में सब है भाई हैं। आज बहुत चीख लिया फोन। हेलो, बकवास बंद कर। तू बंद कर। तू कर बकवास। उल्लू के पट्टे। तेरा बाप उल्लू का पट्टा। तू जलील। अबे तू जलील कमीना। अबे पागल के बच्चे, तेरा बाप होगा। सामने आके बात कर। अरे भाई वो इधर ही आ गया, खन खजूरा इधर ही। आप दोबारा क्यों आए? पिछली दफा आपने इतनी मार खाई, फिर आ गए। वही खड़ा रहे, खड़े मुर्गे वही खड़ा रहे। मेरे हाथ देखें आप, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। मैं बच्ची वाला हूँ, मैं बच्ची वाला हूँ। मैं तुझे माफ नहीं करूंगा, नहीं करूंगा तुझे मैं माफ। इसकी माँ है? कौन है? मैं एक शर्त पे तुझे माफ करूंगा। क्या? उस मोटी को तलाक दे, मैं शादी करूंगा। पर तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है ना आने की ना जाने की। तुम क्यों इस घर में आ रहे हो? जब एक दफा रिश्ता तोड़ के चले जाओ। बस आज से मेरी तरफ से इनकार है, इनकार है, इनकार है, इनकार है। जा चल जा, जा। तूने क्या किया? तुझे क्या पता कितने मुश्किल से रिश्ते मिलते हैं। ये कोई रिश्ते हैं? बार बार आते हैं, आपको जलील करके जाते हैं, आप उनको रिश्ता कहते हैं। और बेटी के बाप के नसीब में जलील होना ही लिखा है इस दुनिया में। अपनी हरकतों की वजह से हो रहा है। आपको रिश्ता ही पसंद नहीं करते हैं। लड़कियां इतनी बड़ी बड़ी हो गई, इतनी बड़ी बड़ी हो गई, छोटी वाली इतनी बड़ी हो गई। अबे तेरी नजर मेरी बच्चियों पे क्यों पड़ी हुई है? तो क्या मैं वेल्डिंग वाला चश्मा लगा के फिरूं घर में? आप कमाल बातें कर रहे हैं। आप मेरे से उलझते रहते हैं। आप हालांकि सबसे बड़ा हमदर्द मैं हूं आपका। अच्छा बात सुन जरा। हाँ जी। बेगम साहबा की तरफ से कोई काम नहीं करना है। बेगम साहिबा ने मुझे पैसे दिए हैं। क्या? उन्होंने कहा कोई रिश्ता यहाँ टिके ना, मैं अपने भाई के बेटे की शादी करूंगी अपनी बच्चियों की। शाबाश। हाँ। मैं तो जैसा पागल लगा हूं ना, मेरे तो रिश्तेदार कोई है ही नहीं। मैं कहता हूँ आप अपने भी बुला ले, वरना यहाँ गंद हो जाएगी। एक बुलाया वो वही नहीं पहुंचा 1 महीने से अभी तक। पहुंच जाएंगे, पहुंच जाएंगे। डाकू है क्या? कोई यहाँ डरने वाला नहीं है कि पिस्तौल से डर जाएगा। तुझे तेरे बाप की कसम है, चला गोली। मैं इतनी पागल नहीं अपना अब्बा मार दूं। और ये भी आपकी बेटी है? हाँ भाई, ये भी बेटियां अल्लाह ने आपको अच्छी दी। ये भी डैडी, ये भी उसी थान का पीस है। आपकी दुकान कहाँ है? दुकान। डैडी ये कौन है? बेटा ये फैक्ट्री है मेरा, 1 हफ्ता हुआ रखा है इसको। अच्छा नौकर है। हाँ, इसी टाइप की कोई चीज है। अच्छा डैडी, मुझे आपकी बात बिल्कुल पसंद नहीं है। कौन सी वाली बेटी बेटे? दूल्हे भाई को हम सालियां पसंद करेंगे। अगर हमने पास किया तो ठीक है, वरना फेल। तुम पास करोगी? यस। वो दूल्हा ना हुआ तांगा हो गया, पास करोगी? क्या कह रही है ये? अरे सही बोल रही है। इस्लाम कहता है कि लड़कियों को लड़के और लड़कों को लड़कियां दिखाओ। इधर हो, देख लो। इस्लाम कहता है कौन? कि मुसलमानों, इस्लाम कहता है इस्लाम के लड़कियों को लड़के, लड़कों को लड़कियां दिखाओ। इन्होंने साथ जिंदगी गुजारी, इस्लाम कहता है। इस्लाम कौन? ये हमारे गांव में चाचा इस्लाम। अभी कहाँ की बात कहाँ लिया था तू? वो इस्लाम कहता है, रोक रोक के मुझे हर दफा। वैसे तुम्हारी बातों ने मेरी आंखें खोल दी हैं। आप क्या के खुल गई? हाँ, एक दफा छठी में खुली थी, आप खुली है। ठीक है बेटी। डैडी वैसे ना ये बहुत अच्छे हैं। ऐसी बातों से कैसे करंट आती तेरे में? बदतमीजी नहीं करना इसके साथ बिल्कुल भी, और दूरी दूर, समझी? बस ठीक है, तय हो गया। जो भी आएगा ना रिश्ता, पहले दूल्हा भाई को आप चेक करेंगे, आप लोग पास करोगे तो शादी हो। ठीक है, शाबाश, जाओ। ये सही हो गया कामयाब। नवाब, हाँ
अरे पीछे आ रहा हूँ यार। ये अच्छा हो गया, मेरे रिश्तेदारों में तार भिजवा दिया, बेगम को पता ही नहीं है। अब पता लगेगा बच्चियां कहाँ जाएंगी। हम अपने स्टैंडर्ड में देंगे, अपनी हैसियत के लोगों में अपनी बच्चियां देंगे ताकि हमारा मेयार बढ़े। शहजादा कहाँ रह गया? बेगम हो गया काम, सारा काम हो गया। सारे रिश्ते आ गए, उनको मैंने ठहरा दिया मुख्तलिफ जगहों पर और सब आपसे मिलने के लिए बेताब है। नहीं देर से मिलाओ ताकि पता लगे हम किस हैसियत के लोग हैं। मैंने कहा ऐसे नहीं मिलते, पैसे दो हैं मुझे फिर मिलाओ। आपकी बात बढ़ाइए ना। हाँ स्टैंडर्ड बढ़ाओ। नवाब हैं वो आपके दोस्त आ गए पहले। कौन आ गया? वो अपना क्या नाम है, चोई साहब, क्या नाम है, मलिक साहब है, कौन है? कोई भी है, लेके आओ। उनका नौकर आ गया। अरे घर में कोई है? घर में कोई है? अबे घर में कोई मर्द है? अब तक तो तुझे हो जाना चाहिए था बे। अबे घर में कोई मर्द है? पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, सुन लो यार। हाँ है। अबे बाहर निकलो, किसी और को भी आना होता है। अच्छा ये बात थी। अपने घर का पता बताओ, हम वहां जाते हैं फिर। यार थोड़ा आपके मुंह लग रहा है। भाई अंदर तशरीफ जाइए आप अपना। भाई अंदर आयो कोई ये आपने किस इलाके में घर लिया? आपके इलाके में ले रहे थे, काउंसलर ने समझाया कि इलाका ठीक नहीं है। अरे यार ये बात नहीं कर रहा मैं, यहाँ के तो फकीर भी बड़े अजीब किस्म के। हुआ क्या? मुझसे कह रहा अल्लाह के नाम पे शलवार दे दो। मैं उसे शलवार दे दूं तो क्या सट्टे के नंबर बताता फिरूंगा मैं? नहीं नहीं, एक तरफ बैठ जाना दरख्त के नीचे। आप कौन हो? ओए शलवार मत दीजिए बे, शलवार दे दे फिर मेरी हंसी निकल जाएगी तुझे देख के। ये कौन है जो अपनी माँ का फराक पहन के घूम रहा है? माँ का फराक नहीं, फराक नजर आ गई, तू जो बहन की शलवार पहनी है। माँ की फराक नहीं कहना, मेरी बीवी नहीं की, करना बता रहा हूँ। मेरी बीवी की जहेज का लिहाफ था, रूई गल गई, शेरवानी बनवा ली। मैं क्या बोल रहा हूँ? ये है कौन? आप मुझे ये बताओ, कौन है अल्लामा इकबाल का साला? ये मिर्जा गालिब की बहन का बेटा है, नवाब बब्बन मियां नमक पारे। अच्छा नवाब साहब ये नवाब साहब है। आप कौन साहब हैं? आप क्या समझते हैं? आपका मुंह इतना मशहूर है कि लोग पहचानने का। तू कौन है? बताता क्यों कौन तू? मिठाइयां बांटो, ज़कात बांटो। क्यों, क्या हुआ? क्या आपकी मुलाकात आज एक खूबसूरत आदमी से हुई है? यार ये खूबसूरती तुम्हें तोहफे में मिली है या किसी के ताउन से हासिल किया है? सब अल्लाह का करम है, कभी गुरूर नहीं किया। नहीं, एक दफा करके देख ले फिर बताऊंगा तुझे। नहीं नहीं, आप कौन है? मैं हूं। कौन है आप? अल्लाह माफ या अल्लाह, गरूर ना पकड़ियो, मुलाजिम हूं यहाँ पे। यार मुलाजिम होकर मेरे मुंह लग रहे हैं आप। मैं तो लगना नहीं चाह रहा, तुम्हारे मुंह में से बहुत बुरी बदबू आ रही है। आप नवाब साहब? हाँ जी। मुबारक हो। एक मिनट, हाथ साफ करो। हाँ बात करो। हाथ साफ करो, अंदर से इतने पलीद हो तो मस्जिद से हाथ धो के आ जाओ। यार गया था, हाँ तो रास्ते में मंदिर पड़ गया। आप नवाब साहब? जी हाँ। अबे मस्जिद के वारिस का मुंह भी छपा हुआ है। नहीं यार, कसम से तुमने नहीं देखा? नहीं खुदा पागल, तुम मस्जिद नहीं ना जाते? तुम्हें पता ही नहीं है? वहां मुंह छपा मस्जिद में, वजू खाने में। क्या लिखा है? नीचे लिखा गुनाह करोगे इंशाल्लाह ऐसे हो जाओगे। क्या बड़ा तेरा मुंह बना, बड़ा मशहूर आदमी तू। इस्लाम में तेरे जगह जगह किससे है? नहीं कि मुसलमानों मलाउन से बचो, तेरा नाम आया बड़ी बड़ी किताबों में। यार ये कौन है? कौन है ये? क्या नाम है इसका? अबे किधर आ, तेरी वजह से तूने देखा नहीं? पुरानी नुमाइश पे बोल रहा हुआ कायदे आजम का, अपने इलाके को साफ रखो, तेरी वजह से लिखा हुआ। शहजादा है। शहजादा मुलाजिम इब्ने वजीर। शहजाद है? वालिद साहब का नाम वजीर, मैं शहजादा, अम्मी मलका, छोटा भाई प्यादा। अच्छा आप शहजाद हैं? हाँ शहजादा। अच्छा मैं समझ गया। हाँ। आप वो शहजादे हैं जो सुबह सुबह लोग कहते हैं, ओ शहजादे ये कूड़ा हमारे दरवाजे पे डाल दिया यार। हमने आज तक अपना कूड़ा कभी अपने घर में नहीं रखा, ये कूड़ा भी हम तेरे घर में फेंक आए थे। हमारे कूड़े जो है ना बड़े मशहूर कूड़े हैं। ये नवाब साहब है? ये नवाब साहब है। कितना पूछेगा बे? मतलब तुम थप्पड़ मार के मेरा हुस्न खराब करना चाह रहे हो? हुसन तो देखो, क्या गर्मियों का चौसा है? गर्मियों का चौसा। माशाल्लाह।
आपके जैसे भी आम होते